सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ऐसी कुछ इनकम्स को जिनको कि इनकम टैक्स एक्ट में आपके एग्जम्पशंस के तौर पे अलाउड किया गया है। दैट मीन्स देर आर सम इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जब हम टैक्स कैलकुलेशन के लिए टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए टोटल इनकम किसी इंडिविजुअल की कंप्यूट करते हैं या किसी एसएससी की कंप्यूट करते हैं, तो कुछ इनकम ऐसी है जो कि उसकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ इनकम आपकी ऐसी कंसीडर की हैं या रिकॉग्नाइज की हैं जिनको कि वो आपके एग्जम्पशंस के तौर पे अलाउ करता है कि आप इन इनकम्स पे कोई टैक्स ना दें। ठीक है, तो वो कौन सी इनकम है, जरा इनके बारे में, एग्जम्पशंस के बारे में देख लेते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ to the taxpayers from payment of tax, income tax law contains certain provisions regarding exemptions and deductions। taxpayers को कुछ रिलीफ देने के लिए कि वो जो भी कमा रहे हर चीज़ पे टैक्स अगर देंगे तो शायद उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कुछ इनकम जो है कुछ ऐसे लोगों की जो कि कह सकते हैं कि कैपेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन उनके लिए सुटेबल नहीं है, तो कुछ इनकम आपके एग्जम्पशंस के तौर पे या डिडक्शंस के तौर पे कुछ प्रोविजंस हैं आपकी इनकम टैक्स लॉ में, जो कि एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के रूप में आपको कुछ राहत देती है। एग्जम्पशंस का मतलब है कि कुछ इनकम जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी। दैट मीन्स आप पहले उन्हें दिखाएंगे तो, लेकिन एग्जम्पशंस के तौर पे आप उन्हें दिखा के क्लेम करके उन्हें तुरंत जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, टोटल इनकम में वो शामिल ऐड नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन डिडक्शंस क्या है? डिडक्शंस आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बेहद जरूरी माने जाते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो कि आदमी को अपने कहें कि ओल्ड एज के लिए वो अपना प्लानिंग कुछ करके चल रहा है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स और कुछ डिडक्शंस जैसे बच्चों का फीस हुआ, एलआईसी का पॉलिसी हुआ, ये सब हम बाद में देखेंगे। तो डिडक्शंस की बात बाद में करेंगे, अभी एग्जम्पशंस हम देख लेते हैं। देयर आर सम इनकम्स व्हिच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सो व्हाट आर दीज इनकम्स? हम उन्हीं तरीके से अगर इनकम कमाएं तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एट ऑल क्या क्या है ये कि exempted income means the income which does not at all charged to any taxes। exempted income एक ऐसी इनकम है जिस पे भी कि किसी भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। while calculating gross total income, जब एक टोटल इनकम हम किसी एसएससी की कंप्यूट करेंगे तो कुछ इनकम ऐसी हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक, तो क्या है वो? थोड़े से एग्जांपल, कुछ खास एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर से आपकी जो इनकम आती है सेक्शन 10(1) के तहत ये एग्जम्पशन के तौर पे क्लेम की जा सकती है। एग्जम्पशंस में इसको शो कर सकते हैं आप। स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है तो सेक्शन 10(16) के तहत आप इसे एग्जम्पशन में दिखा सकते हैं। हाउस रेंट एलोवेंस, अगर आपकी सैलरी में हाउस रेंट एलोवेंस के रूप में कुछ इनकम है तो आप उसे सेक्शन 10(13)(a) के तहत दिखा सकते हैं। पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 10(11) के तहत आप दिखा सकते हैं। जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से पेमेंट आपको मिल रहे हैं वो भी एग्जेम्प्टेड हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं देना। पेमेंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट आप लेते हैं तो उस केस में भी सेक्शन 10(10)(c) के तहत आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव, आपने अर्नड लीव को अगर एनकैश किया है वो भी आपकी सेक्शन 10(10)(a) के तहत एग्जेम्प्टेड हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं देना। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, सेक्शन 10(10) के तहत आपको ये भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, है ना। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के रूप में अगर आपको कुछ मिला है। कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय विक्टिम्स ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, सेक्शन 10(10)(c), अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट से नेचुरल डिजास्टर के तहत आप विक्टिम्स को कुछ कंपेंसेशन मिला है, नेचुरल डिजास्टर से आपकी कोई तबाही हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कुछ कंपेंसेशन विक्टिम्स के तौर पे दिया है, तो आप सेक्शन 10C के तहत इसे एग्जम्पशन में दिखा सकते हैं। पेंशन आपको जो मिलती है वो सेक्शन 10(19) के तहत एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। अवार्ड्स रिवार्ड्स आप जो पाते हैं उन पे सेक्शन 10(17)A के तहत आपको एग्जेम्प्टेड है, वो उन पे कोई टैक्स नहीं देना है। इनके केस में आप जो है थोड़ा और डिटेल में जाके देखेंगे तो ये फाइनली हैं तो एग्जम्पशंस इनको लेके, लेकिन और कॉम्प्लिकेशंस इनको लेके जो हैं वो डिटेल में हम बाद में कभी दिखाएंगे। इनके अलावा आपके एसटी कैटेगरी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्टेड है। आपके जो लद्दाख के रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्टेड है ना। आपके जो ये कुछ एजेंसीज हैं जैसे न्यूज एजेंसीज, उनकी इनकम्स जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। इनकम ऑफ न्यूज एजेंसीज, इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज जैसे आपकी टाउन एरिया म्यूनिसिपैलिटी, इनकी इनकम्स जो हैं वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। इनकम ऑफ रिसर्च एसोसिएशंस, अगर आप रिसर्च एसोसिएशन की इनकम देखें तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है। इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करते हैं उनकी इनकम जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हुए, मेडिसिन, लॉ, आर्किटेक्चर। इसके अलावा इनकम ऑफ इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, इनकी इनकम भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है। इनकम ऑफ IRDA एग्जेम्प्टेड है। इनकम ऑफ प्रसार भारती एग्जेम्प्टेड है। तो इस तरीके से कुछ ये आपकी इनकम है जो कि जिन पे आपको टैक्स नहीं देना है। आप जब अपनी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे तो ये आपकी एग्जेम्प्टेड हो जाएंगी, इनको टोटल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा।